छोटे से गांव में रामू किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। रामू मेहनती था, परंतु बहुत गरीब था। उसके पास बस एक ही सहारा था, उसकी प्यारी गाय। यह गाय न केवल दूध देती थी, बल्कि रामू के लिए एक परिवार के सदस्य जैसी थी। रोज सुबह जब रामू उसे सहलाता, तो गाय धीरे धीरे रंभाकर मानो आशीर्वाद देती। उस दूध से रामू अपने बच्चों को खिलाता, थोड़ा दूध बेच देता और जो पैसे मिलते, उससे परिवार का गुजारा चलता। गांव के सभी लोग कहते, रामू की गाय बहुत शुभ है। यह सीधी सादी, दयालु और काम की साथी है। उसी गांव में एक सेठ हरिराम रहता था। उसके पास पहले से ही बहुत दौलत थी, लेकिन लालच कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता था। उसे हमेशा लगता था कि दूसरों की चीज छीनकर ही वह और अमीर बनेगा। एक दिन उसने देखा कि रामू की गाय रोज भरपूर दूध देती है और गांव के लोग उसी से दूध खरीदते हैं। यह देखकर उसके मन में लालच जग गया। सेठ ने मन ही मन सोचा, अगर यह गाय मेरी हो जाए, तो मैं पूरे गांव में दूध बेचकर खूब पैसा कमा सकता हूँ। रामू गरीब है, उसके पास न ताकत है, न दौलत। वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं यह गाय चुरा ही लूंगा। कुछ दिन तक सेठ ने गाय पर नजर रखी। उसने देखा कि रामू रात को गाय को अपने घर के पास बांधकर आराम से सो जाता है। सेठ ने सोचा, यही सही मौका है। आज रात में गाय को चुरा लूंगा। रात गहरा अंधेरा था। पूरा गांव सो रहा था। सेठ दबे पांव रामू के घर पहुंचा और धीरे धीरे रस्सी खोलकर गाय को अपने साथ ले गया। गाय रंभाई तो जरूर, लेकिन रामू की नींद नहीं टूटी। सुबह जब रामू उठा और गाय को जगह पर न पाया, तो उसका कलेजा धक से रह गया। रामू चिल्लाया, अरे मेरी गाय, मेरी रोजी रोटी, अब मैं अपने बच्चों को क्या खिलाऊंगा? वह इधर-उधर ढूंढता रहा, लेकिन गाय कहीं नहीं मिली। पूरे गांव में हाहाकार मच गया। उधर सेठ बड़े गर्व से गाय को अपने आंगन में बांध लाया। वह खुश होकर बोला, अब तो मैं अमीर से और अमीर बन जाऊंगा। जल्दी जल्दी दूध निकालूं और बाजार में बेचूं। लेकिन उसे क्या पता था कि गाय उसके लालच को पहचान चुकी थी। वह जानती थी कि उसका असली मालिक रामू है और यह सेठ चोरी करके लाया है। जब सेठ दूध निकालने बैठा, तो अचानक गाय ने जोर से अपनी पूंछ घुमाई और बाल्टी को गिरा दिया। सारा दूध जमीन पर बिखर गया। सेठ गुस्से से चिल्लाया, अरे बदमाश गाय, तूने मेरा नुकसान कर दिया। अगले दिन फिर वही हुआ। सेठ बैठा तो गाय ने उसे जोर की लात मार दी। बाल्टी दूर जा गिरी और सेठ औंधे मुंह गिर पड़ा। गांव वाले हंसने लगे। कभी गाय सींग मारकर उसे भगा देती, कभी इतना जोर से रंभाती कि पूरा घर सिर पर उठा लेती। सेठ दिन ब दिन परेशान होता गया। उसने सोचा, ये कैसी गाय है? रामू के पास तो बड़ी शांत रहती थी और मेरे पास आते ही बागी बन जाती है। धीरे धीरे गांव के लोगों को भी शक होने लगा। उन्होंने देखा कि यह वही गाय है जो रामू के पास थी। एक दिन जब गाय ने सेठ को फिर पटक दिया और गांव वाले वहां इकट्ठा हुए, तो किसी ने जोर से कहा, अरे यह तो रामू की गाय है। सेठ ने इसे चुराया है। रामू भी वहां पहुंचा और अपनी गाय को देखकर उसकी आंखें भर आईं। रामू बोला, हाँ, यही मेरी गाय है। सेठ ने मेरी रोजी रोटी मुझसे छीन ली थी। गांव वालों ने सेठ से पूछा, बताओ सेठ,
ये गाय तुम्हारे पास कैसे आई? सेठ पहले तो बहाने बनाने लगा, लेकिन जब सबने मिलकर दबाव डाला तो आखिरकार सच कबूल कर लिया। सेठ शर्म से सिर झुकाकर बोला, हाँ, मैंने लालच में आकर गाय चुरा ली थी, लेकिन इस गाय ने मुझे चैन से जीने नहीं दिया। गांव वाले गुस्से से बोले, लालच बुरी बला है सेठ, दूसरों का हक छीनने वाले का कभी भला नहीं होता। आखिरकार गाय को वापस रामू को सौंप दिया गया। रामू ने खुशी से अपनी गाय को गले लगा लिया। गाय भी प्यार से रंभाई, मानो कह रही हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मेरे असली मालिक। गांव वालों ने सेठ को दंडित किया और समझाया कि लालच छोड़कर मेहनत से कमाना ही सच्ची कमाई है।